आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 2 दिन का इजाफा कर दिया है। कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 24 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 2 दिन का इजाफा किया है। कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 24 दिसंबर को होगी। इसी पर बात करने के लिए हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा, ज़िला वस्ती में आप मौजूद हैं। अभी आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 2 दिन का इजाफा किया है। कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 24 दिसंबर होगी। आपको बताएं कि कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 24 दिसंबर है और इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 2 दिन का इजाफा किया है और उम्मीदवारों की जानिब से फॉर्म जमा कराने का सिलसिला इस वक्त जारी है। सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी के दिन बढ़ाने की अपील की थी और उम्मीदवारों की जानिब से फॉर्म जमा करवाने का सिलसिला जारी है। इसी पर बात करने के लिए हमारी नुमाइंदा अक्सा शाही ज़िला वस्ती में मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात भी इस हवाले से लेंगे। अक्सा, बताइएगा कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने 2 दिन की तौसीह कर दी है। जहाँ पर आप मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं, किस तरह से फॉर्म जमा करवाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़िला वस्ती में मौजूद हूँ और जैसा कि हम ये देख रहे थे कि जब 20 तारीख को कागजात नामजदगी का सिलसिला शुरू हुआ था तो मुख्तलिफ सियासी जमातों ने जो है वो इस पर एतराज़ करते हुए ये दरख्वास्त जाहिर की थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस चीज़ में जो है वो तौसीह कर दे और इस पर जो है वो अमल दरामद हुआ। आज चूँकि जो है वो आखिरी दिन होता, अगर जो 3 रोज़ा ये कागजात नामजदगी का सिलसिला चलता, लेकिन अब जो है इलेक्शन कमीशन ने इसमें 2 दिन की तौसीह कर दी है और 22 से जो है ये सिलसिला अब 24 दिसंबर तक चल गया, यानी 5 रोज़ा जो है ये सिलसिला चलता रहेगा। 20, 21, 22 और 23, 24 तक जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला चलेगा। इस वक्त मैं ज़िला वस्ती में मौजूद हूँ। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हाफिज़ नईमुर रहमान आए थे, जिन्होंने अभी मीडिया से कुछ देर पहले गुफ्तगू भी की। आज हम ये देख रहे हैं कि तीसरा रोज़ है और यहाँ पर जो सिलसिला है कागजात नामजदगी का वो काफ़ी तेज़ हो गया है, क्योंकि जुम्मे का दिन भी है तो नमाज का भी इस वजह से जो है गैप आएगा। तो अभी भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उम्मीदवार आ रहे हैं और कागजात जमा करवा रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि नमाज जुम्मा के बाद जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी आएंगे यहाँ पर, लेकिन क्योंकि 2 दिन की तौसीह कर दी गई है तो हो सकता है जो उम्मीदवारों का रश आज ज़्यादा होने वाला था वो आने वाले 2 दिन पर जो है वो डिवाइड हो सकता है। तो इसी तरह से जो है वो 22 दिन जो है, लेकिन 23 और 24 तारीख को जो है वो तौसीह कर दी गई है, तो मुमकिन तौर पे है कि हफ्ते इतवार के दिन भी जो है वो रश देखा जाएगा। जी अच्छा, अक्सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि कागजात नामजदगी में जो है तौसीह कर दी गई है, यहाँ पर आपकी किसी से बात हो सकी है? क्या कहना उनका कि किस तरह से वो इस फैसले को देख रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो अफसरान बैठे हैं उनका यही कहना है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो शेड्यूल जारी किया गया है उसी को उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए आगे तमाम ये शेड्यूल जो है नोटिफिकेशन के तौर पे जो है वो जारी किया है। और इसमें जो है वो क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने ही दरख्वास्त जाहिर की थी कि 3 दिन जो है वो कम है, तो मुख्तलिफ जो है कराची भर के हलकों में जो है वो सियासी जमातें काम करना चाहती हैं और हलकों में जो है वो अपने कागजात जो है वो अजर और वसूली का अमल जारी है। तो इसलिए वजह से 3 दिन का जो वक्त है वो काफ़ी कम लग रहा था, इसी वजह से 2 दिन जो है वो इसमें दोबारा बढ़ा दिए गए हैं। और अब सियासी जमातें ये कहती हैं कि वो कराची भर के मुख्तलिफ हलकों में सूबाई असम्बली हो या फिर कौमी असम्बली हो, उनकी नशिस्तों पर जो है वो कागजात जो है वो वसूल भी करेंगी और फिर जमा भी करवाएंगी। इसी वजह से जो है वो इसमें 2 दिन की तौसीह की दरख्वास्त की गई थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया और इस पर जो है वो अमल दरामद भी हुआ। जी, अमल दरामद भी किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में जो 2 दिन का इजाफा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 2 दिन की तौसीह की है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? जी ठीक है, अच्छा फैसला है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तैयारी थी तो शुरू से ही तैयार है और अगर ये तारीख ना भी बढ़ाई थी तो पीपल्स पार्टी को कोई भी एक किस्म का इशू नहीं था। लेकिन अच्छा है बढ़ा दी गई है कि ये सब लोग कह रहे थे, तो इससे अच्छा इम्पैक्ट आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो हिस्सा लेंगे। तो लेकिन पीपल्स पार्टी की पूरी तैयारी थी। हमारे जो सारे नॉमिनेशन जो हैं तकरीबन भर दिए गए थे, कुछ जो रह गए हैं वो भी जुमा नमाज से पहले और बाद में हमें तो यही अहकामात हैं लीडरशिप की तरफ से
लेकिन अगर जब डेट बढ़ी है तो जाहिर है कुछ मजीद दोस्त भी नॉमिनेशन भरेंगे। तो अच्छी बात है। असल इशू ये है कि 8 फरवरी को आगे पीछे ना किया जाए, पहले तो कर दें लेकिन उसको आगे न लाया जाए। और ये आज आ गया है शेड्यूल जिसमें 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे, तो हमारा तो मौक़िफ़ यही है कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाए। अच्छा सर, कहिएगा इलेक्शन कमीशन के फैसले से सियासी जमातों को क्या फायदा होगा? देखिए, बहुत सारे जो थी वो तैयारी नहीं थी, बहुत सारे पार्टीज की तरफ से जो आ रहे थे कि एकदम आ गया, क्योंकि काफी लोग तो इलेक्शन चाहते ही नहीं है। कोई मौसम के बहाने बना रहे हैं, कोई सिक्योरिटी की बात कर रहा है, कोई आए बाएं शाये कर रहा है, कोई खुल के मुखालफत नहीं कर रहा। वाहिद पीपल्स पार्टी ही है जो इलेक्शन की बात करती है। हम तो 90 दिन में चाहते थे, लेकिन चले अब 8 फरवरी है, हो गई है। और हम बहुत उम्मीद है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की वजह से कि इलेक्शन इस डेट को होंगे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी किरदार बहुत बेहतर रहा है इस दफा, जिस तरह उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और फिर ये शेड्यूल भी आया। तो हम तो बहुत उम्मीद है इलेक्शन कमीशन से भी कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे। दीगर लोगों की मे भी तैयारी ना हो या वो वही एक्सपेक्टेशंस हैं उनके जहन में कि इलेक्शन नहीं होंगे, जो चल रही हैं, स्पेकुलेशंस हैं मुख्तलिफ जगहों से, लेकिन पीपल्स पार्टी तैयार बहुत उम्मीद है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। और इसकी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं कि जिन्होंने इंश्योर किया है इस सारी चीजों को। तो हम पूरी उम्मीद हैं कि जी इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। अच्छा सर, कहिएगा क्या पीपल्स पार्टी को किसी इत्तेहाद की जरूरत है क्या इस इलेक्शन में? देखिए सियासी तौर पर कोई भी जो चीज है हर पे आखिर नहीं होती, लेकिन जैसे मैं सिंध की बात करूं तो यहाँ पे तो हमें किसी किस्म के इत्तेहाद की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने देखा है कि दीगर सब लोग इत्तेहाद कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट। और हमारे लिए वो काबिल एहतराम है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज या लोग वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी उनसे खायफ नहीं रहा। हमारा अलायंस का तो ये सिलसिले चलते रहते हैं, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुफाहमत की सियासत करती है, तो ये भी कोई खारिज इम्कान नहीं है कि कोई अलायंस बने। जी बहुत शुक्रिया सर। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 2 दिन का इजाफा किया है और कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 24 दिसंबर होगी। सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी के दिन बढ़ाने की अपील की थी और उम्मीदवारों की जानिब से फॉर्म जमा कराने का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़ बताइएगा। जी हाँ, देखिए ये एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि यहाँ तमाम सियासी जमातों का ये मुतालबा था कि इलेक्शन की जो कागजात नामजदगी की तारीख थी 22 दिसंबर, उसमें तोसी का मुतालबा किया गया था। अब ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इस वक्त मैं सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। वैसे तो यहाँ आज सुबह से ही गहमा गहमी है, तमाम रिटर्निंग अफसरान के दफातर के बाहर भी गहमा गहमी है, लेकिन बड़े उम्मीदवारों को उजलत थी। कई उम्मीदवार अभी तक पहुँच भी नहीं पाए थे और कुछ उम्मीदवारों का ये कहना था कि वो आज शाम तक पहुंच पाएंगे, लेकिन अब चूंकि थोड़ा सा उनको मोहलत मिल गई है, उनको वक्त मिल गया है, इतवार तक अब कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। इस तरह 2 दिन का इजाफा हो चुका है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने भी यहाँ आगाह कर दिया है तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान को सूबाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से आगाह कर दिया गया है कि अब कागजात नामजदगी जो है इतवार की शाम 5 बजे तक वसूल किए जाएंगे। कराची में जो है कौमी असम्बली के 22 हल्के हैं, सूबाई असम्बली के 47 हल्के हैं। इन तमाम के रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट अफसरान अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग हलकों में मौजूद हैं इस वक्त भी, और इस वक्त भी कागजात नामजदगी जमा होने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के सूबाई दफ्तर में ख़वातीन और अक़लियतों की जो मखसूस नशस्तें हैं उनके लिए कागजात जमा हो रहे हैं।
सुबह 9 बजे से ही कागजात का सिलसिला जारी है और अब तक 50 से ज़ायद ख़वातीन और अक़लियती नशस्तों के कागजात जमा हो चुके हैं। अभी भी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के अंदर ख़वातीन उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जिनका मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ है। पीपल्स पार्टी है, MQM है, PTI है, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के उम्मीदवार मौजूद हैं। 200 से ज़ायद मखसूस नशस्तों के कागजात गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान जमा हो चुके हैं और अभी तक ये सिलसिला जारी है। जी आपको बताएं कि गैर कानूनी तामीरशुदा इमारतों को बिजली, पानी और गैस के कनेक्शंस देने का केस है। सिंध हाई कोर्ट का आइंदा किसी भी इमारत को मंजूर शुदा बिल्डिंग प्लान के बगैर कनेक्शन ना देने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट का इमारतों को मंजूर शुदा प्लान के बगैर कनेक्शन ना देने का हुक्म सामने आया है। आपको बताएं कि गैर कानूनी तामीरशुदा इमारतों को बिजली, पानी और गैस के कनेक्शन देने का ये केस है और सिंध हाई कोर्ट का आइंदा किसी भी इमारत को मंजूर शुदा बिल्डिंग प्लान के बगैर कनेक्शन ना देने का भी हुक्म जारी कर दिया गया है। कहा है कि इलेक्ट्रिक, सुई गैस और वाटर बोर्ड CEOs अदालत की जानिब से कहा गया। मोहनिस सल्वी गुज़श्ता रोज़ उम्रा अदायगी के लिए चले गए हैं। वकील के इलेक्ट्रिक ने कहा, मुआफ़ी चाहता हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा, किसी गैर कानूनी इमारत को कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, ये कहा गया है और यकीन दहानी करवाई गई है। CEO वाटर बोर्ड की यकीन दहानी है ये। और अदालत ने कहा है कि गैर तामीर शुदा जो इमारत हैं उस केस में ये अहम समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट का आइंदा किसी भी इमारत को मंजूर शुदा बिल्डिंग प्लान के बगैर कनेक्शन ना देने का हुक्म भी जारी किया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों से मुतालिक जारी हुक्म इम्तना में तौसी कर दी है। MD कैट के टेस्ट में बेकायदगियों के खिलाफ दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। अदालत MD कैट टेस्ट की बुनियाद पर जारी दाखिलों का अमल रोकने का हुक्म दे रखा है। आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों से मुतालिक जारी हुक्म इम्तना में तौसी की है। MD कैट के टेस्ट में बेकायदगियों के खिलाफ दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। साल 2023 महंगाई के तूफान के बायस शक्कर तारीख की बुलंद तरीन सतह 190 रुपये किलो तक फरोख्त हुई है, जिसने न सिर्फ शहरियों की ज़िंदगी से मिठास छीन ली बल्कि ताजरों को भी परेशान कर दिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। महंगाई का तूफान साल 2023 में भी ताजरों समेत आम आदमी हुआ हलकान। साल के आगाज से ही मुनाफाखोर सरगर्म रहे, जिन्होंने मौका मिलते ही चीनी की जखीरा अंदोजी मसनूई बहरान के जरिए कीमतों में इजाफे को जारी रखा। साल के आगाज पर होलसेल की सतह पर चीनी की फी किलो कीमत 85 रुपए थी, जो बुलंद तरीन सतह 187 रुपए किलो तक जा पहुंची। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि शक्कर महंगी होने की वजूहात में अहम वजह जखीरा अंदोजी बनी। 185 भी गई, 87 भी गई, होलसेल में भी गई, लेकिन जो हमारे जनरल आसिफ मुनीर साहब ने, जो जाहिर सी बात है स्मगलिंग भी बहुत हो रही थी अफगानिस्तान, और ये कार्टल था, शुगर कार्टल था और ये सट्टा माफिया थी, उस पर बड़े इक़दाम उठाए जनरल आसिफ मुनीर साहब ने, निगरा वजीर आजम ने। रिटेल की सतह पर इलाकाई बाजारों में चीनी साल के इब्तिदा में 90 रुपए किलो थी, तहम सितंबर में फी किलो 190 रुपए किलो तक बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई। 2023 से शुरू हुआ, जनवरी के महीने से कीमतें बढ़नी शुरू हो गई थी। उस वक्त 90 रुपए के दाम चीनी के थे रिटेल में, उसके बाद एकदम बढ़ते बढ़ते मार्च तक में 190 रुपए की कीमत आ गई। फिर उसके बाद इसकी वजूहत जो है ना, बिजली और गैस और पेट्रोल की वजूहत की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ। शहरियों का कहना था कि एक साल में चीनी की होशरुबा कीमतें भी महंगाई की शरह में इजाफे का सबब बनी। साल के इख्तिताम के करीब हुकूमत की जानिब से स्मगलिंग, जखीरा अंदोजों, मुनाफाखोरों और सट्टा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ चीनी की कीमतों में कमी का सबब बनी, जिसके बाद चीनी रिटेल की सतह पर 125 रुपए किलो तक फरोख्त होते हुए देखी गई। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। ऑबन मार्केट में गंदम महंगे होने पर आटे की कीमत में 10 रुपये किलो तक का इजाफा हो गया है। क्या तफसीलात हैं, जानेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। शहर कायद में एक बार फिर जो है वो आटे की कीमतों में इजाफा हो गया है। रिटेल की सतह पर बात करें तो चक्की का आटा एक बार फिर 10 रुपये इजाफे से 170 रुपये किलो तक जा पहुंचा है। इसी तरीके से फाइन आटा भी जो है वो 10 रुपये महंगा होकर 160 रुपये किलो, और 2.5 नंबर आटा जो है रिटेल की सतह पर 10 रुपये महंगा होकर 150 रुपये किलो पर जा पहुँचा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दुकानदार और चक्की के मालिक फजल हकीम से जानते हैं, ये बताएगा कि आटे की कीमतों में अचानक से एक बार फिर इजाफा हो गया है, कमी वाक़ई हुई थी,
क्या वजूहत है, दोबारा क्यों आटा महंगा हो गया? ये अभी इस वजह से हुआ है कि ये जो आपकी इंपोर्टेड गंदम है ना, उसका भी रेट बढ़ गया है, और ओपन मार्केट में जो हमारी देसी गंदम है उसका भी रेट बढ़ा है। तो इसकी वजह से जो है मार्केट में आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है। जी। तो ओपन मार्केट में जो आपको जो गंदम मिलती है चक्की की, उसमें कितना इजाफा हुआ है कितने दिनों में, और दरामदी गंदम कितनी महंगी हुई है? पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर तकरीबन 6 से 7 रुपए किलो पे इजाफा हो गया है। तो उसकी वजह से मार्केट में भी आटे की कीमतों में 10 रुपए का इजाफा देखने में आ रहा है। तो उसकी वजह मतलब यही है कि ज़ाहिर है इम्पोर्टेड अगर महंगी हो गई है तो लोकल तो लाजमी तौर पे, क्योंकि इस वक्त सीज़न का एंड है। अभी जो नई फसल आएगी फरवरी मार्च में, तो जब तक वो नहीं आती है तो ये रेट ऐसे ही ऊपर जाएंगे। ये थे दुकानदार जिनका बताना है कि दरामदी गंदम और ओपन मार्केट में जो देसी गंदम है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है, उसके असरात जो है वो रिटेल मार्केटों में भी पड़े हैं, जिसकी वजह से आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ जो फ्लोरल ज़रा है उनका ये कहना है कि जो दरामदी गंदम है उसकी मांग बढ़ी है, जिसकी वजह से दरामदी गंदम महंगी हुई है, क्योंकि जो देसी गंदम है उसकी जो है फ़रोख्त में किसी हद तक जो है वो कमी वाक़ हुई है। तो इस वजह से गंदम की कीमतों में इजाफे के साथ हम देख रहे हैं कि आटे की कीमतों में इजाफे की सूरत में नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से दुकानदारों की जो है वो सेल भी कम हुई है और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी शदीद मुतासिर हुई, जिसकी वजह से लोग जो है वो मतलूबा मिक़दार में आटे की ख़रीदारी नहीं कर रहे हैं। जी।